एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप सोचोगे निधि आज साड़ी पहनी है। आज भी एक्चुअली सावन चल रहा है तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मंदिर हो आते हैं। तो चलिए जी, हम तो तैयार हो गए हैं सावन के लिए। मम्मी मैं मंदिर होके आ रही हूँ इतने। ठीक है आप ये खिला दो विहान को। विहान के लिए सेवियाँ बनी है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आटे की मम्मी ने ही निकाली थी, घर की बनी हुई है। इसको फिर क्या किया गया है, भून के ऐसे तैयार कर ली है। तो चलिए हम चलेंगे। थोड़ा सा भगवान जी से बहुत कुछ मांगना है आज मुझे। एक चीज़ नहीं मांगूंगी, 3-4 विशेष मांगूंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी कि क्या क्या मांगा है आज। वैसे ना रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने न्यू सैंडल निकाल ली, ये देखो इस तरीके से हील वाली मैंने आज ही निकाली है बेड में से। मैंने कहा अच्छी लगती है थोड़ी ना, साड़ी पे अच्छी लगती है हील, इसलिए। विहान इतने खाना खा लेगा, उसको साथ लेकर नहीं गई हूँ, हम ही जाएंगे। आज ना मैंने भगवान जी से बहुत कुछ मांगा है, बहुत कुछ। आज आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आपके साथ अपनी सारी जो पर्सनल विशेज़ हैं जो मैंने भगवान जी के साथ, पता नहीं आपके साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं, बट मैं तो कर दूंगी क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली जो हो। और यहाँ पे देखिए मैं भगवान जी से बस वही अपनी विशेज़ मांग रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं ना अपने माथे पे ना टीका लगाना चाह रही थी। तो देखिए पहले तो मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ भगवान जी से कि भगवान जी प्लीज़ मैंने आपसे आज इतनी सारी विशेज़ मांगी हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आपसे जितना मांगा है उनमें से आप थोड़ा सा ही मेरा पूरा कर दीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी सारी विशेज़ पूरी करो, आप एक विश भी पूरी कर देंगे तो मुझे खुशी होगी। तो अभी यहाँ पे देखो मैं ये डब्बी खोल रही थी, इसमें मैं ढूंढ रही थी। एक्चुअली यहाँ पे ना वो माथे में टीका लगाने का रखा होता था, बट अब मुझे मिल नहीं रहा, यहाँ पे कहाँ गया। तो बुरा तो लगा। आज देखो ना, एक कहते हैं शायद ये अपशगुन है, क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पे ना माथे पे टीका लगाने के लिए टीका ही नहीं मिला, रखा ही नहीं हुआ था आज। तो मुझे वैसे ही आना पड़ा खाली बिल्कुल। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ भगवान जी से हमने मांग तो लिया है, जो हमारे ड्रीम है, सपने हैं, भगवान जी के साथ शेयर करें। विहान को साथ लेकर आना चाहती थी मंदिर, सावन चल रहा है तो कहा सावन में कहते हैं भगवान जी सुनते हैं सबकी, तो सोचा मेरी भी सुनेंगे, आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो देखिए पूजा पाठ करके मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद क्योंकि ना करीबन 9 बज रहे थे मैं जब गई मंदिर में, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, और इसीलिए ना मैंने सोचा मैं अपने बाल ना बांध ही लेती हूँ। और मेरे को ना पता है क्या है, मैंने ना जो मतलब साड़ी के नीचे पेटीकोट पहना था ना, वो मैंने क्रीम कलर में पहना था। मुझे लगा था कि ये ना सारी साड़ियों के साथ चल जाएगा क्योंकि एक नेचुरल कलर होता है, बट ये एक्चुअली क्या है ना, चल तो जाता है ये एक पेटीकोट, लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरी जो साड़ी है ना ये काफ़ी पतली साड़ी है, गर्मी के हिसाब की है। मैंने ये साड़ी इसीलिए पहनी क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो मेरे को लगा ये पहन लेते हैं, सही रहेगी। और ये कलर भी मुझे बहुत पसंद आता है। मतलब मेरे को ना बोलते थे मेरे हस्बैंड, कहते थे तेरे ये साड़ी तेरे पर नीला कलर बहुत जचता है, मेरे को बोला करते थे, बोलते ब्लू कलर में बहुत सुंदर लगती है, तारीफ करते थे, कहते थे ब्लू कलर की साड़ी पहना कर। तो ये साड़ी मैं ना अपने ससुराल में पहना करती थी जब मेरी शादी हो रखी थी। शादीशुदा तो अभी भी हूँ मैं, लेकिन बस उस टाइम ये कह सकते हैं कि उस टाइम मांग में सिंदूर था। इतनी हो रखी है ना, मैंने तो बाल बांध ही लिए। अब ठीक लग रहा है, बेटर, क्योंकि गर्मी में आई हूँ। बाल उस टाइम तो खोल लिए छोटे खुले, बट अब गर्मी लगने लगी थी। घर पे तो फिर भी ठीक है, ठंडा मौसम रहता है, पंखा कूलर चलता रहता है, बट अभी तो सुबह सुबह भी इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी कि क्या ही बोले। आप में से कुछ के कमेंट्स भी आ रहे थे। एक्चुअली ना मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं घूमते फिरते पढ़ती रहती हूँ। जैसे ना मेरा वीडियो जैसे पोस्ट कर देती हूँ यूट्यूब पे, उसके बाद जैसे आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद जैसे मैं यूट्यूब अपना खोलती हूँ, यूट्यूब स्टूडियो से देखती हूँ, आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो कल किसी का कमेंट भी आया हुआ था कि लोग क्या सोचेंगे, कैसे घूम रही है, मतलब बाहर खड़ी है। मैं अपने घर के बाहर ही खड़ी थी पहली चीज़, और जिसको जो सोचना है वो चीज़ तो मैं छोड़ चुकी हूँ। मैं सच में, आप अगर ये कहोगे ना कि दुनियादारी, तो मैं छोड़ चुकी हूँ आज
के टाइम में। भाड़ में गई दुनियादारी कि लोग क्या सोचेंगे क्या है, मेरे को सिर्फ अपनी लाइफ जीनी है और लाइफ को एंजॉय करना है। मैंने देख लिया है ये दुनिया किसी साइड नहीं छोड़ती आपको, मैं तो सब देखे बैठी हूँ। मतलब मैं बहुत आगे की चीज़ें एक्सपीरियंस करके बैठी हूँ लाइफ में। तो मैं वो मेरे को ना सच बताऊँ ना, मेरे को यही चीज़ लगती है कि यार अपनी लाइफ को खुल कर जियो। एक साड़ी पहन के बाहर अपने घर के बाहर अगर खड़ी हूँ मैं, तो इस चीज़ में मैंने कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। आप खुद बताइए, जो आप मुझे कमेंट कर रहे थे कि हाँ कैसी है क्या है। भाई अगर मैं साड़ी पहन रही हूँ, भाई ये भी कपड़े ही हैं जैसे, और ये सबसे संस्कारी कपड़े होते हैं, सांस्कृतिक कपड़े हैं, हमारी संस्कृति में लिखी है साड़ी। आज से नहीं पहन रही हैं औरतें, इंडिया की औरतें आज से साड़ियाँ नहीं पहन रही हैं। आज से 500, 1000, 2000 साल, मतलब जितने टाइम से शुरू से साड़ी पहनी जा रही है। तो अगर आप साड़ी जैसी चीज़ को भी अगर आप ऐसे बोलोगे कि साड़ी पहन ली कि घर के बाहर खड़ी है, कोई क्या सोचेगा, तो मुझे बता दो फिर मैं क्या पहन के घर के बाहर खड़ी हूँ, ये बता दो ना। अगर साड़ी जैसी चीज़ पे भी आप लोगों को आपत्ति हो रही है, साड़ी तो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि औरत की ना, मतलब औरत की सुंदरता बढ़ाती है, मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर पोशाकों में से एक मानी जाती है साड़ी, तो ये सुंदर लगती है। तो देखिए मेरे पास सिंपल सी बात है, देखिए अब आप मेरी बात, अगर चाहे आपको मैं गलत लगती हूँ तो आपको लगने दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज़ में। मेरे पास रखी हैं इस टाइम 35 से 40 नई साड़ियाँ रखी हैं, एकदम नई। मैं पिछले मेरे हस्बैंड को गुजरे अब 2 साल हो जाएंगे। मैं मेरी शादी से पहले नहीं, मैं प्रेगनेंसी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उससे पहले मैं रेगुलर हर रोज़ साड़ियाँ पहना करती थी। मुझे ये बता दीजिए 2 साल से वो साड़ियाँ मेरी बेड में रखी हैं, ऐसी की ऐसी रखी है, नहीं की नहीं। मैंने, और मेरे को मिलती गई साड़ियाँ, मैं प्रमोशनल वीडियो को, मम्मी आपने दी, दे 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 दे, एक दे दे, एक दे दे, एक दे दे, एक दे दे। अच्छा खोल के दूंगी, पाइप लगा के दूंगी, पाइप दे, लगा के दे रही हूँ, रुक जा। मैं ये कह रही हूँ, देखिए मेरे को प्रमोशनल वीडियो वगैरह में भी देखिए मैं काम करती गई, आज से 1.5 साल से मैं कर रही हूँ। तो मुझे ऐसे कभी 4 साड़ियाँ कहीं से मिली, कहीं 5 साड़ियाँ, ऐसे करके मेरे पास 10-15 और साड़ियाँ हो गई। पहले 15 थी तो आज मेरे पास 35 साड़ियाँ हैं। लेकिन उन साड़ियों का क्या फ़ायदा है जो मैंने बेड में बांध के रख रखी हैं? उन साड़ियों का मैं क्या करूँ? मेरा इन साड़ियों का क्या बनेगा? क्या जब पति हो साथ में, क्या तभी साड़ी पहनती है एक औरत? ये बता दो आप मुझे। मैं शादी के बाद साड़ियाँ पहना करती थी, क्या मैं साड़ी पहन लूँगी तो आप मुझे गलत बोलोगे? ये क्या मतलब बनता है, ये बताइए। मैं अपने घर में बैठी हूँ, अपने घर में कपड़े, चाहे मैं पजामा टी शर्ट पहनूँ, चाहे मैं घर में अपने जींस टॉप पहनूँ, चाहे मैं अपना साड़ियाँ पहनूँ, सूट पहनूँ, जो कपड़े, जो ड्रेसिंग सेंस जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं पहन रही हूँ। मेरा शौक़ था साड़ियाँ पहनने का। ये ब्लाउज़ देखो सारे मेरे सिले हुए थे, अभी नहीं सिलवाए, पहले के सिलवाए हुए हैं, मेरी शादी से पहले मैंने सिलवाए थे। तो क्या मैं एक साड़ी पहन के अपने घर के दरवाजे पे भी खड़ी हूँ तो आप लोग मेरे को ऐसा उल्टा बोलोगे? मतलब एक लड़की कैरेक्टरलेस हो जाती है अगर साड़ी पहन ले, तो इसका मतलब तो यार दुनिया की सारी लड़कियां कैरेक्टरलेस होगी, क्योंकि सभी साड़ियां ही पहनती हैं। मोस्टली 90% लड़कियां आज भी शादी के बाद साड़ी भी पहनती है, सूट भी पहनती है। तो और अगर किसी को ये लगता है कि निधि ज़्यादा माच रही है, ज़्यादा ओवर हो रही है, साड़ियाँ पहन के घूम रही है, तो भाई मेरा शौक़ है, मुझे अपना शौक़ पूरा करना है। अब मैं क्या पता, मेरे को नहीं पता कल को मेरी शादी अब दोबारा मैं करूँ ना करूँ, क्या हो मेरी लाइफ का मुझे नहीं पता, लेकिन एक ही लाइफ मिली है और मैं अपने जितने भी कपड़े मेरे बेड में रखे हुए हैं उनको मैं पहनूंगी। अब मैं पहना करूँगी, मेरा दिल करता है साड़ी पहनने का, मैं साड़ियाँ पहनूंगी। मेरा दिल करता है अच्छे से तैयार होके घूमने का, तो मैं घूमूंगी। तो यहाँ पे आप देखिए विहान को मैं चॉकलेट खिला रही थी, ये किटकैट वाली थी, ये बाहर ही रखी हुई थी तो ये काफ़ी पिघल गई थी थोड़ी सी, बस ये आखिरी बची हुई थी, जिद्दी कर रहा था तो थोड़ा सा मैंने कहा खिला देते हैं। थोड़ी सी मैंने भी हल्की सी चखी थी, ज़्यादा नहीं खा रही हूँ। और देख सकते हो आप ब्लाउज़ थोड़ा सा पीछे से अभी लूज़ है। आज चक्कर लगेगा शाम को तो मैं जाऊंगी और ये फिटिंग करवा के आऊँगी मेरे सारे ब्लाउज़ की। ये ढीले हो गए हैं मेरे ब्लाउज़, और ये तो मेरे पहले के ब्लाउज़ हैं, आप देख लो।
आ भी नहीं रहे हैं, कैसे मतलब आ तो रहे हैं मतलब, पर कितने ढीले ढीले से आ रखे हैं। और पेटीकोट की बात मैं ये कर रही थी, तो देखिए किसी ने मुझे भी कमेंट किया था कि आपकी फिटिंग नहीं आ रही साड़ी की, कैसे पहननी है आपने। तो देखिए कैमरे में ना आपको लगता है कि जैसे आपने एक ने कमेंट किया था कि आपने पल्ला दूसरी उल्टी साइड क्यों ले रखा है। एक्चुअली आपको दिख रहा है कैमरे में, मैंने लिया सीधी साइड ही है, पर कैमरे में जैसे मेरा ना लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है। मतलब आप समझ जाइए, मैंने जैसे फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर रही हूँ, अगर मैं बैक कैमरे से शूट करूँ ना तो आपको वो चीज़ भी नहीं लगेगी कि मैं गलत साड़ी पहनी है। और देखिए मैं तो मैंने ना साड़ी के नीचे ना मैंने शेप वियर पहना हुआ है इस टाइम, पेटीकोट नहीं पहना हुआ है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो मेरे पास मैंने ये शेप वियर मंगवाया था, ये न्यूट्रल कलर था, थोड़ा सा ये लाइट ब्राउन लाइट क्रीम कलर था, तो ये सारी साड़ियों के नीचे चल जाता है। बट ये क्या दिक्कत आई है इसमें कि जैसे साड़ी ना थोड़ी भारी साड़ी हो उसके नीचे तो चल जाएगा, जैसे सिल्क की साड़ी हो उसमें पहन सकती हूँ मैं ये शेप वियर, या कोई कलर ऐसा हो साड़ी का। जैसे ये डार्क कलर की मेरी साड़ी है, तो ये देखिए पहले मैं नाशपाती मेरे को ना वो मीठा वो खट्टा खट्टा लग रहा था सेब, तो मैंने क्या किया नाशपाती खाने लग गई थी। तो नाशपाती मैं यहाँ धो रही हूँ, और मैं ये कह रही थी कि ना जैसे ये जो शेप वियर मैंने पहन रही हूँ ना, तो इस मेरे को 2-3 और मंगवाने पड़ेंगे, बल्कि ज़्यादा ही मंगवाने पड़ेंगे, 4-5 मैं ना शेप वियर मंगवाऊंगी। क्योंकि ना ये ना जैसे मान लो मैं नीले कलर की साड़ी पहनूंगी तो नीले कलर का ही शेप वियर मंगवाऊंगी। और शेप वियर ना मेरे को पेटीकोट से ज़्यादा अच्छे लगते हैं अब, क्योंकि ना जो शेप वियर हम पहनते हैं ना उसमें ना फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है साड़ी की। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे पास पेटीकोट रखे हुए हैं साड़ियों के, लेकिन मेरा पेटीकोट पहनने का ही जी नहीं करता। शेप वियर पहन लो, उसमें साड़ी की ना नीचे से फिटिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत बढ़िया। मेरे को पसंद आई है ये चीज़, तो मेरे को मतलब मैंने पहले तो ना सारे मैंने ना खुद, बल्कि जो रेडीमेड पेटीकोट है मेरे पास सारे, मैंने कोई पेटीकोट सिलवाया नहीं है दरजानी से। एक्चुअली क्या है कि ना रेडीमेड पेटीकोट भी थोड़े ढीले ढीले से मिलते हैं ना, बट ये वाला परफेक्ट है शेप वियर। तो ऐसे ऐसे मैं 3-4 और मंगवाऊंगी, ये मैं कह रही थी। और साड़ियाँ तो भाई अब मैं पहनूंगी, मुझे अच्छी लग रही है साड़ियाँ पहनना, मुझे खुद को अच्छा मतलब फील हो रहा है। मैं थक गई हूँ पजामे, मैं टी शर्ट ऐसा नहीं है मैं पहनना छोड़ दूंगी, पजामे टी शर्ट मैं अभी भी पहनूंगी, लेकिन रात को पहन लिए पजामे टी शर्ट, है ना, पजामा रात को पहन के सो लिए, या जिस दिन गर्मी ज़्यादा उस दिन पहन लिए। अपने इन कपड़ों का मैं करूँ क्या, कम से कम अब मेरे को तसल्ली तो हो जाएगी ना, मैं इनको अभी पहनूंगी। मेरी जितनी मेरे पास 35 साड़ियाँ रखी हैं, मैं कौन से ओकेशन का वेट करूँ ये बताइए आप मुझे, कि किसी दिन फंक्शन होगा, शादी होगी, तब मैं ये कपड़े पहनूँ। अरे जिंदगी में हर एक दिन ओकेशन से कम होता है क्या, मुझे बताइए। हर एक दिन फंक्शन ही है, हमारी लाइफ को अब जियो, लाइफ का जश्न मनाओ। मैं ये कहती हूँ आप जिंदा हो, इस चीज़ का जश्न बनाओ, और इस चीज़ का जश्न आपको जैसे लगता है आप वैसे मनाओ। मैं तैयार होकर अपना जश्न बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तैयार होना और अच्छे से खुद को कैरी करना। और यहाँ पे देखिए मैं आपसे पूछ रही थी कि ये कानों के कैसे लग रहे हैं, फिर मेरे को लगा कि चलो मैं कुछ गोल्ड का पहन लेती हूँ, मतलब कानों में मेरे पास रखा हुआ है, तो मैंने अलमारी में ही रख रखे थे। पापा जी ने कहा भी था कि इनको रखवा आते हैं लॉकर में, तो अभी तो मैंने लॉकर नहीं ले रखा, तो मैं देखूंगी मेरे पापा जी के नाम पे लॉकर है, मैं उसी में ही रखवा दूंगी अपना गोल्ड भी। थोड़ा सा ज़्यादा तो है नहीं मेरे पास, बस कानों और नाक का कुछ है, बट ये मैंने इसीलिए घर पे रख रखा है एक्चुअली, कि ना ये कई बार बाहर अंदर पहनना हो ना, तो थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा गोल्ड तो नहीं है, बस ये देखो कानों का ही है, तो ये पहन ही लेती हूँ। फिर भी मम्मा कहते हैं कि मेरे को दे दियो, मैं संभाल के रख दूंगी, तो मैं अब इसको निकाल के अब मैं अलमारी में नहीं रखूंगी इसको, गोल्ड को वापस मैं इसको मम्मी को पकड़ा दूंगी, मम्मी अपनी जगह देख लेंगे कहाँ रखना होगा, संभाल के रख लेंगे। तो ये देखिए मैं कानों में अभी झुमकी पहन रही हूँ, और मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि मैं आज सावन पे भगवान जी से क्या प्रे किया, वो मैं अब आपको दिखा भी दूंगी। मैं भगवान जी से, एक तो मैंने विहान के लिए लंबी उम्र मांगी, मैंने कहा विहान को बहुत 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 लंबी उम्र देना भगवान जी। दूसरा मैंने भगवान जी से मांगा है कि भगवान जी मुझे जल्दी से जल्दी मुझे कुछ ऐसा अवसर बने मेरी लाइफ का कि ये जो आपको सामने दिख रहा है ना मंगलसूत्र, इसको मैं पहन लूँ अगले 30-40 साल, तो ऐसा मेरी लाइफ का एक अवसर बनाओ। मैंने भगवान जी से अपनी शादी के लिए मांगा है, मैंने विश मांगी है कि एक अच्छा लड़का मेरी लाइफ में जल्दी से जल्दी लेकर आओ,
और मैं फिर आगे अपनी शादी करूँगी और अपना घर दोबारा बसाऊँगी। और फिर बस वही है, मैरिड लाइफ मुझे इस विधवा जीवन से छुट्टी दिलवाओ, जो ये होता है ना दुनियादारी। बाकी मुझे आज के टाइम में इतना पहले जितना फ़र्क भी नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था, लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते थे, अब मुझे इतना फ़र्क सच में नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करूं, अच्छे से रहूं और मुझे पति का सुख मिले, दोबारा से संतान का सुख भी मिले। बस यही था मैंने मांगा भगवान जी से। तो चलिए मैं इस बाय बाय कर रही हूँ आपको। टेक केयर।